नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिरर ऑफ ट्रूथ पे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे यर्सीनिया पेस्टिस नाम के बैक्टीरिया के बारे में। ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे प्रमुख रूप से इंसानों को एक बीमारी होती है जिसको हम कहते हैं प्लेग। तो इस वीडियो में हम इस बैक्टीरिया के बारे में चर्चा करेंगे। कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यर्सीनिया की बात करें तो ये छोटा सा प्लियोमॉर्फिक होता है, यानी अपने रूप और स्वरूप को बदलते रहने वाला ग्राम नेगेटिव रॉड शेप का बैक्टीरियल होता है जिसमें बाइपोलर स्टेनिंग दिखाई देती है। यह कैटालेज पॉजिटिव होता है, ऑक्सीडेज नेगेटिव होता है और ये माइक्रो एरोफिलिक है, यानी जहाँ पे कम ऑक्सीजन हो वहाँ पे ग्रो करता है और फैकल्टेटिव एनारोबिक है। मोस्ट हैव एनिमल एज देयर नेचुरल होस्ट, ये एनिमल के अंदर पाए जाते हैं, बट दे कैन प्रोड्यूस सीरियस इन्फेक्शन, लेकिन ये इंसानों को भी सीरियस इन्फेक्शन पैदा कर सकते हैं। साथ ही साथ ये फैकल्टेटिव एनारोबिक है, यानी ऑक्सीजन की जहाँ पे एब्सेंस होती है वहाँ पे ये बैक्टीरिया आसानी से ग्रो कर सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ कि ये प्लियोमॉर्फिक है, यानी ये अलग अलग स्टेज पे अपने रूप स्वरूप को बदलते रहता है। यर्सीनिया पेस्टिस से प्लेग होता है और यर्सीनिया सूडो ट्यूबरकुलोसिस और यर्सीनिया इंटेरोकोलाइटिका जो हैं, ये दोनों बैक्टीरिया इंसानों के अंदर डायरियल डिजीजेस पैदा करते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस ग्राम नेगेटिव रॉड शेप का बैक्टीरिया होता है जो बाइपोलर स्टेनिंग दिखाता है कुछ स्पेशल स्टेन के सहारे। यह नॉन मोटाइल होता है, इसमें फ्लैजिला नहीं होता। यह फैकल्टेटिव एनाएरोबिक बैक्टीरिया की तरह ग्रो करता है बैक्टीरियोलॉजिकल मीडिया में। ग्रोथ इसका तेज होता है तब जहाँ पे कल्चर मीडिया के अंदर ब्लड या टिश्यू फ्लूइड्स होते हैं, और यह सबसे तेज़ ग्रो करता है जब तापमान 30 डिग्री सेल्सियस का होता है। वहाँ पे ये बैक्टीरिया काफ़ी तेज़ गति के साथ ग्रो करता है। इन कल्चर ऑफ ब्लड अगार में जब हम कल्चर करते हैं तो तापमान 37 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो कॉलोनी जो है वो छोटी होती है, 24 घंटे के अंदर डेवलप हो जाती है। और वायरुलेंट इनोकुलम जो है ये इन्फेक्शियस टिश्यू से या इन्फेक्टेड टिश्यू से प्राप्त करते हैं जो ग्रे विस्कस कॉलोनी बनाती है। आफ्टर पैसेज इन द लैब, यानी लैब के अंदर जो कॉलोनी बनती है वो कुछ समय बाद कॉलोनी इरेगुलर और रफ हो जाती है, लेकिन शुरुआत में वो चिपचिपी होती हैं और शेप में होती हैं। यर्सीनिया पेस्टिस जो है इनकी बायोकेमिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती है और कई बार वेरिएबल भी होता है। कई बार वो बायोकेमिकल एक्टिविटी दिखाई देती है, कई बार नहीं होती है। एंटीजेनिक स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लिपोपॉलीसेकेराइड होता है जो इंडोटॉक्सिक एक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, जो एक एंटीजन की तरह काम करता है। और भी कई सारे एंटीजन और टॉक्सिन जो हैं वो इस बैक्टीरिया के द्वारा बनाया जाता है जो वायरुलेंस फैक्टर की तरह काम करता है और वायरुलेंसी को बढ़ाता है। वायरुलेंसी का मतलब है डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी या डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कि वो बैक्टीरिया कितना पैथोजेनिक है, वो उसका वायरुलेंसी कहलाता है। तो जो टॉक्सिन्स है, जो एंटीजन है, वो इसकी वायरुलेंसी को बढ़ाने का काम करते हैं। यर्सीनिया पेस्टिस जो है द इन्वेलप कंटेन अ प्रोटीन, इसके इन्वेलप में एक प्रोटीन होता है फ्रैक्शन 1 जो 37 डिग्री सेल्सियस पे प्रोड्यूस होता है, और यह एंटी फैगोसाइटिक प्रॉपर्टी बैक्टीरिया को देता है, यानी बैक्टीरिया को फैगोसाइटोसिस से बचने की क्षमता देता है। वायरुलेंट वाइल्ड टाइप का जो यर्सीनिया पेस्टिस होता है वहाँ पे वी और डब्ल्यू एंटीजन्स होते हैं जो उसके जीन जो इनकोडेड हैं प्लाज्मिड के अंदर उसके द्वारा बनते हैं, वो भी इसकी वायरुलेंसी को बढ़ाते हैं। और 72 kb का प्लाज्मिड जो है वो इस बैक्टीरिया के लिए आवश्यक होता है ताकि उसकी वायरुलेंसी को बढ़ा सके। और अगर यह प्लाज्मिड होगा तभी उसके अंदर जो वी और डब्ल्यू एंटीजन्स हैं वो प्रोड्यूस होंगे जो इस बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी को बढ़ाते हैं। ए वायरुलेंट स्टेन जो है उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं होता, यानी जिसमें वायरुलेंसी नहीं है, जो बीमारी नहीं पैदा कर सकता, उसमें प्लाज्मिड नहीं होता है। कुछ स्टेबल ए वायरुलेंट स्टेन्स होते हैं जो लिव वैक्सीन बनाने के लिए, यानी कि उन जिंदा बैक्टीरिया का इस्तेमाल करके हम वैक्सीन बनाते हैं क्योंकि उसमें डिजीज़ कॉजिंग कैपेसिटी नहीं है। ये कोएगुलेज नाम के एंजाइम का प्रोडक्शन करते हैं 28 डिग्री सेल्सियस पे, इसी कारण ये कोएगुलेज पॉजिटिव होते हैं। बट 35 डिग्री सेल्सियस पे कई बार ये जो एंजाइम का प्रोडक्शन है वो इनहिबिट हो जाता है या नहीं होता है। सेवरल एक्जोटॉक्सिन्स प्रोड्यूस, ये कई तरह के एक्जोटॉक्सिन्स बनाते हैं जिसमें से एक जो है वो लेथल यानी जानलेवा होता है चूहों के लिए। अगर 1 माइक्रोग्राम भी दे दें तो उससे चूहों की जान जा सकती है। एंड दिस होमोजीनस प्रोटीन, यह जो प्रोटीन होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट 74,000 डाल्टन होता है जो बीटा एड्रेनर्जेनिक ब्लॉकेज करता है
किसी भी एनिमल के हार्ट के अंदर, और कार्डियोटॉक्सिक एक्टिविटी के कारण उसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उस एनिमल का, उसको ये अफेक्ट करता है, जिस कारण उस एनिमल की डेथ हो जाती है। तो ये भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो एक्जोटॉक्सिन है। इट्स रोल इन ह्यूमन इन्फेक्शन, यानी इस बैक्टीरिया का क्या रोल है ह्यूमन इन्फेक्शन में, ये अननोन है। ये प्रोड्यूस करता है बैक्टीरियोटेसिन यानी पेस्टिसिन, जो एंजाइम है, जो लाइज है, जो हमारे टिश्यू को तोड़ सकता है। सम एंटीजेनिक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्रॉस रिएक्ट करते हैं यर्सीनिया के एंटीजन या एंटीबॉडी के साथ। बैक्टीरियोफेज में लाइज अदर यर्सीनी, जो बैक्टीरियोफेज है वो दूसरे यर्सीनिया के स्पीसीज को तोड़ सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अबाउट द यर्सीनिया पेस्टिस। और बैक्टीरियोफेज एक वायरस होता है जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है प्रमुख रूप से। तो बैक्टीरियोफेज जो है वो यर्सीनिया को तोड़ सकता है। तो इस वीडियो में हमने यर्सीनिया की मॉर्फोलॉजी और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की है। कृपया करके वीडियो